नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। एक सवाल जो बहुत से पेरेंट्स मुझसे कर रहे हैं कि मैम आप यह बताइए, EWS फ्रीशिप कोटा के तहत क्लास दूसरी से क्लास 9वीं तक का जो ड्रॉ निकलना था 30 मार्च को, क्या वह ड्रॉ 30 मार्च को निकला था? अगर नहीं निकला तो वह कब निकलेगा? हम कैसे पता करें हमारे बच्चे का नाम सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, सवाल के जवाब में मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किन तारीखों तक ड्रॉ का रिजल्ट निकल सकता है। क्योंकि लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई है, इसीलिए जो तारीखें मैंने पहले बताई थी उनमें हो सकता है बदलाव हो। इसीलिए मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं कोशिश करूँगी अपने विचार इस टॉपिक पर आपके सामने रख सकूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, 14 मार्च को EWS फ्रीशिप के फॉर्म निकल गए थे ऑनलाइन और 25 मार्च फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी। 30 मार्च को ड्रॉ का रिजल्ट निकलना था, लेकिन उससे पहले ही 22 मार्च को कहीं ना कहीं जनता कर्फ्यू डिक्लेयर हो गया था और उसके बाद 14 अप्रैल तक लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया था। उसके बाद लॉकडाउन की इस अवधि को बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि इस समय 3 मई तक है। पूरे देश में 3 मई तक इस समय लॉकडाउन चल रहा है और मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन के ड्यूरिंग तो कोई भी दाखिला प्रक्रिया आगे बढ़ेगी नहीं। इसीलिए ये मेरी सोच है, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने व्यक्तिगत विचार रख रही हूँ। अभी तक DOE ने इस पर कोई सर्कुलर नहीं निकाला है, कोई अधिसूचना नहीं आई है। इसीलिए मुझे क्या लगता है, मेरी क्या सोच है, मैं सिर्फ वह इस वीडियो के माध्यम से रख रही हूँ। तो मुझे लगता है कि 3 मई तक तो ड्रॉ का रिजल्ट आ ही नहीं सकता, ड्रॉ हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ ही कुछ पेरेंट्स थे जिन्होंने कहा था कि क्योंकि 25 मार्च आखिरी तारीख थी, हमारे साथ ऐसा हुआ कि 22 मार्च को हमने जब फॉर्म भरने की कोशिश करी या 23 मार्च को फॉर्म भरने की कोशिश करी तो ये लिखा आ रहा था कि द एडमिशन हैज़ बीन क्लोज या फिर यू कैन नॉट फिल अप द फॉर्म। कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस या कुछ इस तरह का हमारे सामने लिखा हुआ आ रहा था, तो हम फॉर्म नहीं भर पाए। तो यह भी हो सकता है कि बीच में जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया हो DOE के द्वारा रोक दी गई हो 25 मार्च से पहले, जो कि आखिरी तारीख थी। यह हो सकता है, संभावना है। तो अब मुझे यह लगता है कि अगर हम मौजूदा हालात देखें, अभी जो डिक्लेयर्ड डेट है, जिस डेट की घोषणा की गई है, वह 3 मई है लॉकडाउन ख़त्म होने की। तो 3 मई को लॉकडाउन अगर ख़त्म होता है तो मुझे उम्मीद है 15 मई तक DOE कोई अधिसूचना लेकर आएगा EWS फ्रीशिप सीट्स के संबंधित, जो कि कक्षा दूसरी से कक्षा 9वीं के दाखिले से रिलेटेड संबंधित होगी। तो हो सकता है कि DOE सबसे पहले उन लोगों को मौका दे जिन्होंने फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो पूरा नहीं कर पाए थे। तो हो सकता है कि 15 मई के आसपास कोई अधिसूचना आए जिसके तहत 20 से 30 मई या फिर 31 मई तक उन लोगों को मौका फॉर्म भरने का फिर से दिया जाए जो फॉर्म भरना चाहते थे लेकिन फॉर्म भर नहीं पाए। तो संभावना है कि 31 मई तक तो फॉर्म भरने की ही प्रक्रिया चलेगी ऑनलाइन, अगर लॉकडाउन 3 मई तक रहा। उसके बाद अगर 31 मई तक फॉर्म भरने की प्रक्रिया ख़त्म होती है तो उसके बाद जून के दूसरे हफ्ते में हो सकता है ड्रॉ का रिज़ल्ट निकल आए। ये एक संभावना है कि जून के दूसरे हफ्ते तक ड्रॉ का रिज़ल्ट निकल आए, अगर उन लोगों को फिर से मौका दिया गया फॉर्म भरने का जो कि पहले फॉर्म नहीं भर पाए, क्योंकि आखिरी तारीखों में लोगों ने ये कहा मुझसे कि हम फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, ऑनलाइन फॉर्म भरने परेशानी आ रही थी, कहीं ना कहीं वह क्लोज था, वह बंद लिखा हुआ आ रहा था। लेकिन अगर DOE ने फॉर्म भरने का दोबारा मौका नहीं दिया, फॉर्म भरने का मौका दूसरी बार नहीं मिला उन लोगों को जिनके बच्चे EWS फ्रीशिप के तहत दूसरी से 9वीं कक्षाओं में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेना चाहते हैं, तो हो सकता है कि 15 मई के करीब नोटिफिकेशन आए और उसके हिसाब से मई के आखिरी हफ्ते में, जिसे कहते हैं हम आखिरी हफ्ता 29, 30, 31, इसमें ड्रॉ का रिजल्ट आ जाए, मतलब उसमें ड्रॉ होए और हाथों हाथ में रिजल्ट डिक्लेयर कर दें। फिर से कहती हूँ, ये संभावना है, यह मेरे व्यक्तिगत विचार है। अगर फॉर्म भरने का दोबारा मौका दिया गया
तो जून दूसरे हफ्ते तक ड्रॉ का रिजल्ट जा सकता है, और अगर फॉर्म भरने का दोबारा मौका नहीं दे दिया गया तो मई के आखिरी हफ्ते तक ड्रॉ का रिजल्ट आ सकता है। अभी तक कोई भी ड्रॉ नहीं हुआ है EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत। अभी ड्रॉ होना है, जब ड्रॉ होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा। लॉकडाउन के ड्यूरिंग तो ड्रॉ हो सकता है नहीं, लॉकडाउन के बाद ही होगा। अगर फॉर्म लोगों को फिर से भरते हैं तो मामला जून तक चला जाएगा। अगर फॉर्म भरने का दोबारा मौका नहीं मिलता तो हो सकता है मई आखिरी तक ही ड्रॉ निकल के आ जाए, ड्रॉ का रिजल्ट आ जाए। तो यह थे मेरे अपने व्यक्तिगत विचार। और DOE क्या करेगा मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है। DOE ने क्या करना है वो DOE को ही पता है। तो ये मेरे पूरे तरह से व्यक्तिगत विचार है। अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, मैंने कोशिश करी है वैसे इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ डिटेल में बताऊँ, बहुत ही विस्तार से बताऊँ डिटेल में। तो फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत जो एडमिशन प्रक्रिया चल रही थी कक्षा दूसरी से कक्षा 9वीं की, इससे संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे दे कमेंट बॉक्स में लिखें। उस सवाल का जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी, जो मैं हमेशा देती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही करिए। सबकी शिक्षा मेरे चैनल का नाम है, और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से ज्ञानवर्धक वीडियोज़ आपके लेकर आऊँ। मैं स्वास्थ्य संबंधित वीडियोस भी बनाती हूँ, मैं सरकारी योजनाओं पर भी वीडियोस बनाती हूँ, मैं पेरेंटिंग पर, यानी कि बच्चों का कैसे लालन पोषण अच्छे तरीके से किया जा सकता है, बच्चों की नींद, बच्चों के खाने पीने, बच्चों के व्यवहार से संबंधित जो आदतें हैं उन्हें कैसे बेहतर किया जाए, ऐसे बहुत से और टॉपिक्स हैं जो पेरेंटिंग से रिलेटेड हैं, उन पर भी मैं वीडियोस बनाती हूँ। और स्कूल से रिलेटेड, चाहे वह स्कूल में पढ़ाई है, स्कूल दाखिला है, उससे संबंधित भी मैं वीडियोस बनाती हूँ। और केंद्रीय विद्यालय ऑल इंडिया लेवल पे वीडियोस बनाती हूँ। EWS DG एडमिशन दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में, उस पर वीडियो बनाती हूँ। मैं सर्वोदय विद्यालय दिल्ली पे वीडियोस बनाती हूँ। और मैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली पर वीडियोस बनाती हूँ। और कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ ताकि लोगों की मदद हो सके। और लोगों की मदद होगी, एक बेहतर समाज बनेगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और देश का नाम भी रोशन करेंगे, और अपने माँ बाप को वह सब सुख देंगे, वह सब आराम देंगे जिनके लिए उनके माता पिता ने वर्षों मेहनत करी है। और माता पिता को वो दर्जा देंगे, वे एक इज़्ज़त वाला मुकाम देंगे जिसका सभी माता पिता जिसका डिज़र्व करते हैं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।